हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। सबसे पहले अपन ने वेलकम कर लिया है और आज हम बात करने वाले हैं इन भाई साहब के बारे में जिनका नाम है करोल, ट्रेडिंग विद करोल, जो कि डेली लाइव ट्रेड करने आते हैं, कभी बैंक निफ्टी पे, कभी सेंसेक्स पर, कभी निफ्टी पर। ऐसी चीज़ें जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि रियलिटी कुछ और है, ये दिखाते कुछ और है। ये कैसे मैं बताने वाला हूँ, ये सब कुछ मैं एक सॉफ्टवेयर चला करके आपको दिखाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो सेंसेक्स पर, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, स्टॉक्स के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर पूरा डेटा इकट्ठा किया हुआ है और यहाँ पर बाय करना, सेल करना, कितना एसएल, टारगेट, स्लिपेजेस, मंथ वाइज, ये सब कुछ इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन जब हमारे पास में एक ये सॉफ्टवेयर है और जब हम इन भाई साहब को देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड करवाते हैं, तो जो रियलिटी में प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट जो दिखाते हैं, वो होता अल्टीमेटली लॉस है, क्योंकि हमने इसको सॉफ्टवेयर से बैक टेस्ट करके दिया हुआ है। इसका जो अफसोस हो रहा है वो ये अफसोस हो रहा है कि 45,000 लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इनके वीडियो को देखते हैं और साथ में लाइव ट्रेड करते हैं। 3 से 5 बार मैंने इनको कंटिन्यूसली लोगों को इसको बोलते हुए देखा है कि आज हमने 20 का लॉस कर लिया, आज हमने 30,000 का लॉस कर लिया। सीरियसली आप 20,000, 30,000, 50,000 का लॉस मत कीजिए, आप इनके कहने पर ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ये जो बताते हैं वो प्रैक्टिकली कर पाना काइट के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्यों? अपन एक एक चीज करके समझेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे सारी चीजें सुनना आप लाइन से, ठीक है? ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसके अंदर आज मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ये भी चलो रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप सबके साथ में, क्योंकि इतने लोग इसके साथ में ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेने के कारण कि ट्रेड लेने के बाद में अपना ये लॉस करे जा रहे हैं। अब ये जो कहते हैं ना कि यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी होता है या नहीं होता है। जो रियल ट्रेडर है, जो सुबह इनके साथ 10:30 बजे 11 बजे बैठता है और जब वो सिग्नल देते हैं और जब बाय करने लगते हैं या सेल करने लगते हैं, तो रियलिटी में उनको कितनी प्रॉब्लम्स आती है, इस वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो चीज आती है इनकी, वो आती है इंडेक्स वर्सेस ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, इंडेक्स के मोस्टली चार्ट को ओपन करके रखते हैं, जैसे कि निफ्टी को खोल दिया, बैंक निफ्टी को खोल दिया या सेंसेक्स को खोल दिया। तो पहली चीज, इंडेक्स के ऊपर तो कभी ट्रेडिंग होती ही नहीं है। आप क्यों आ रहे हो? आप यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, ठीक है? बाय सेल करोगे, यही करना है, आ रहे हो। तो ये खोल के बैठता है इंडेक्स पर कि इंडेक्स के ऊपर जब यहाँ पे जो एंट्री आया तो बाय कर लेना है, यहाँ पर एंट्री आया तो सेल कर लेना। तो भाई साहब, पहली बात तो इंडेक्स पर काम होता नहीं है। हालांकि ये साथ में ऑप्शन के भी कभी कभी चार्ट्स वगैरह लगा कर रखते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ये आपको पता ही होगी कि किसी भी तरीके से यूट्यूब के ऊपर ऑप्शंस के चार्ट को इस तरीके से ओपन करके बाय और सेल के सिग्नल देना, भाई साहब आप कंप्लीटली इलीगल काम कर रहे हो। भले ही आपने खुद को सेबी रजिस्टर्ड क्यों ना कर दिया हो, या ऊपर आप इस तरीके से जो डिस्क्लेमर लगा देते हो, उससे कुछ भी आप किसी भी तरीके से ये साबित नहीं कर सकते कि चीजें आप लीगल कर रहे हो। लेकिन हम लीगल इलीगल में नहीं जाने वाले। हम तो मानते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप जो हमें सिग्नल बोलोगे, हम तो वो चलो बाय करके दिखाते हैं। चलिए अब मेरे को दिखाना बाय करके उसी प्राइस पर और उसी प्राइस पर एग्जिट करके। पहली चीज क्लियर हो गई कि ये इंडेक्स पर। सेकंड चीज पर इससे आते हैं। सपोज करो कि मैंने ऑप्शन का चार्ट भी चला लिया, ये कुछ अपने मन से कुछ जो भी ये चीजें लाइनें बना के बैठ जाते हैं। मैं तो इनको मान लेता हूं कि इन्होंने जो लाइनें बनाई है बिल्कुल सही लाइनें बनाई है, ठीक है? मैं तो इनको मान लेता हूं। तो ये क्या करते हैं, आपको बोलते हैं, जैसे ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे 39.09 लिखा हुआ है, यूं आपको बोलेंगे चलो सिग्नल आ गया, इसको बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। पहला क्वेश्चन इनसे भाई साहब से ये है, जब मैं इसको बाय करने जाऊंगा, ठीक है, तो बाय करने में मार्केट पर तो करूंगा नहीं। अब आप यस मत बोल देना, इन भाई साहब से कह रहा हूं कि मार्केट पर कर दो, क्योंकि मार्केट पर कोई एक लोट में ट्रेड करता है, कोई 100 लोट के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब वो मार्केट पर करेगा ना, तो 39 का भी ऑर्डर है ना, पलक झपकते ही वो एकदम से 300 पे बाय हो जाएगा। 300 पे बाय होने के बाद में वापस 20 पर आ जाएगा, आपके लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो मार्केट तो किसी भी लेवल पर रिकमेंडेड ही नहीं है। एक दो लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं करते हो। कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके पास में चाहे एक्सेल नहीं है, चाहे सॉफ्टवेयर नहीं है, आप चेक नहीं करते हो कि आप जो ये स्लिपेजेस वगैरह दे देते हो उसमें कितना नुकसान हो जाता है। तो आपने मार्केट तो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? फिर आपको यूं भी बोल देते हैं कि जब ये 39 क्रॉस करे तब आप बाय कर लेना। तो पहला क्वेश्चन, जब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बाय करने जाओगे, ठीक है, मैं इस पे ऑप्शन पे जाकर के एक बार एरो ले लेता हूँ, बाय करने जाऊंगा तो मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा और मैं एसएल में या फिर ऐसा करूंगा, सपोज करो कि इसने 35 का बोल रखा है, मैं कहूंगा 35 पे मेरा बाय हो जाए, तो यहाँ पर मैं 35 भी नहीं लगा सकता। आप ध्यान से सुनो, 35 का 35 भी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? किसी दिन 35 के ना जाकर के मार्केट इसमें प्राइस डायरेक्ट 37, 37 चला गया, 38 चला गया, 40 चला गया, तो आपका भाव जो है एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, आपका ऑर्डर के अंदर पड़ा रहेगा वो।
क्या ये इस बात को जिक्र करता है? ऐसा कोई जिक्र नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 35 से 40 की एक विंडो लेनी पड़ती है कि भैया मुझे भले 36 में मिले, भले 37 में मिले। तो आपका क्या होता है, 1 रुपए या 50 पैसे का कुछ सॉर्ट ऑफ लॉस हो चुका होता है। लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि आपको 35 पर चलो मैंने बाय करवा दिया, उसके बाद में ये कहते हैं 2 रुपए का एसएल रख लो। भाई साहब मुझे इनका 2 रुपए का एसएल का कंसेप्ट आज तक कभी समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से कहते हैं 2 रुपए का एसएल रख लो। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। अभी तो लाइव मार्केट चालू नहीं है, वरना तो मैं लाइव करके दिखाता ये भाई साहब करते क्या है। चलो मेरा बाय हो गया, बाय होने के बाद में मैंने मान लो कि 0.50 पैसे का मैंने स्लिपेज ले लिया कि मेरा 35 की जगह 35.5 में आया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एसएल लगाने जाऊंगा जब एक्सपायरी चल रही होती है। ठीक है, नॉर्मल डेज में छोड़ो, चलो एक्सपायरी जब चल रही होती है तब प्राइस यूं मूव कर रहा होता है। आप एट द मनी के आते हैं 50 या 60 रुपए के कॉल ऑप्शन, उस टाइम पर आपको मैं चैलेंज देता हूं 2 रुपए का एसएल लगा के देख लेना। लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट पे आना पड़ेगा, मार्केट पे उसको एग्जिट करना पड़ेगा। जब एग्जिट करोगे ना, फिर से आपके 1 रुपया या 0.55 रुपए, आपके 1-2 रुपए तो वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, चलो मैंने कहा कि आप इसके कहने पर एसएल भी लगा देते हो। फिर आपने एसएल लगाने के बाद में यहाँ पर एसएल लगाने के बाद में ये कर दिया भैया, जब इसका प्राइस जो है 30 रुपए चला जाए और 28 रुपए तक मेरा सेल हो जाए, ठीक है, तो भी मैं आपकी बात मान गया। लेकिन 30 से 28 तक में भी आपका कभी 29 पर होगा, कभी 29.50 पर होगा। क्या इस तरीके की बातें होती है? यानी कि इसके वीडियो के अंदर कभी भी मैंने स्लिपेजेस नाम की चीज़ों को जिक्र होते ही नहीं दिखा। पहली चीज आपके सामने इंडेक्स की मैंने आपके सामने रियलिटी रखी, दूसरी मैंने आपको रखी स्लिपेजेस, जो ये भाई साहब कभी बात ही नहीं करते हैं। तीसरी चीज होती है जो कि ब्रोकरेज होती है। आपको पता है जब आप एक बार बाय करते हो, एक बार सेल करते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके चार्जेस लगते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन अपन को ध्यान इसलिए नहीं रहता है, आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि आप जैसे कभी भी आपने पीएनएल में जाकर के देखना, पीएनएल में जाकर के देखोगे, मान लो 30 दिन का आपने पीएनएल चलाया, तो आपको हो सकता है कि 15,000 का 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन जब आप उसको स्लिपेजेस देखते हो या ब्रोकरेज देखते हो, तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है। यानी इंडिया के अंदर 90% ट्रेडर अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे जैसे ही उनका ब्रोकरेज हट जाए। तो ब्रोकरेज बहुत खतरनाक चीज होती है, इसका भी ये भाई साहब जिक्र नहीं करते, स्लिपेजेस का भी जिक्र नहीं करते। ना मैं बाय कर पाता हूँ इन भाई साहब के साथ में, ना सेल कर पाता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अगली बार की। अब ये क्या कहते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक बार वापस इस पे आते हैं। ये क्या कहेंगे, देखो जैसे यहाँ पर आ रहा होगा ना, यहाँ पर लाइन पे इन्होंने लगा रखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ वही समझ पाएंगे जो डेली ट्रेड करते हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं इन लाइव ट्रेडर्स के साथ में, स्पेशली इनके साथ में जो इस तरीके से अपना प्रॉफिट ट्रेड्स दिखाते हैं, पर जो है एक्चुअल रियलिटी नहीं दिखाते। वो कहेंगे कि यहाँ पर बाय कर लेना 39.9 पर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लो 39.9 जो भी इन्होंने नंबर बताया, आप उसके ऊपर ये लगा करके बैठ जाओगे, ठीक है, 39 पे। अब होगा यूं कि प्राइस कई बार जीरोधा के अंदर क्या करता है, 39 के ऊपर वो टच नहीं करता है, यानी 38.9 यानी कि 38.8 इतना ही जाता है, और इतना जाने के बाद में ही वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपका तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, आपके तो लॉस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इन भाई साहब का आपको ये कहना होता है कि हमारा 0.2 से एंट्री बच गई। मैं इन भाई साहब को चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने स्क्रीन पर बैठना और लाइव ट्रेड करके लगा के बैठना, कैसे आपकी एंट्री बच जाती है। आप रियलिटी जनता के साथ में रख नहीं रहे हो सर, आप जनता को रियलिटी नहीं बता रहे हो। जब आपका 0.2 से ऑर्डर आप कहते हो ना बच गया, वो बचता नहीं है, हम लोगों का वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो ट्रेड एसएल के अंदर चला जाता है। ये रियलिटी भी ये लोग नहीं बताते। इससे बचने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो मैं आपको बताऊं वैसे होता क्या है। जैसे 38 का आपका लेवल कभी होता है, तो 38.5 पे अपन ट्रिगर प्राइस लगाते हैं और 39.5 तक लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि कभी कभी जो जीरोधा के अंदर ऐसे स्पाइक बच जाता है, उससे अपन 0.5 तक बच जाते हैं और इसमें थोड़ा बहुत अपना स्लिपेज जाता है। यहीं पर ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं। जैसे मैंने 2024 नवंबर का एक नॉर्मली मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, जिसमें आपको दिख रहा है 184 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। ये लेकिन ये रियलिटी नहीं हुई ना साहब। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि ना थोड़ा बहुत स्लिपेजेस लगता है। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रेड के अंदर 3 रुपए का स्लिपेजेस लगा दिया, तो अब आप देखोगे कि जो 184 का मेरे पास में ठीक है प्रॉफिट, वो 157 हो गया। तो ये रियलिटी है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी सेटअप को बैक टेस्ट कर लेते हैं और हमें पता, उसमें हम स्लिपेजेस भी इंक्लूड कर देते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस भी इंक्लूडेड कर देते हैं, तब हम बिल्कुल रियल तरीके से और बिंदास होकर के उस ट्रेड में खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बताते हैं उस तरीके से कभी भी कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जिसमें इसमें कई बार क्या करते हैं, जैसे मैंने नंबर ऑफ एंट्रीज 1 ले रखी है, मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज को 3 कर देता हूँ,
कई बार ये दिन के अंदर 3-3 4-4 एंट्रीज दिखाते हैं। आपको पता है जब दिन में 3-3 4-4 बार एंट्री आप लेते हो तो हो सकता है आपको प्रॉफिटेबल दिख जाए, जैसे पर्टिकुलर हो सकता है इस मंथ के अंदर प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपके स्लिपेजेस उतने ही बढ़ जाते हैं, आपकी ब्रोकरिंग चार्जेस उतनी ही बढ़ जाती है। तो ट्रेडिंग एक तरीके से कैलकुलेटिव मूव होता है जिसके अंदर, इसको मैं डिलीट कर दूं, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके अंदर हमें हमेशा ये करना होता है, जैसे ये सेटअप भी या सॉफ्टवेयर भी सारा उसी बेस पर बना हुआ है, हमें करना ये होता है कि हमें या तो निफ्टी चूज़ करी या बैंक निफ्टी चूज़ करी या सेंसेक्स चूज़ करी। मैंने कई दफ़ा कहा है कि इंडेक्स मैटर नहीं करता है जिसको प्रॉफिट अर्न करना आता है। उसके अंदर हमें एक सेटअप आइडेंटिफाई करना होता है जो कि प्रोबेबिलिटी वाइज अच्छा होता है। प्रोबेबिलिटी वाइज अच्छा हमें कैसे पता चलता है, हम बैक टेस्ट करके देखते हैं। आप बैक टेस्ट करके खुद से देख सकते हो, एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, या हमारे पास में तो इन हाउस सारे सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम बैक टेस्ट करते हैं। मान लो आपने सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, 1:3, 1:4 जो भी आपका बैक टेस्टेड सिस्टम बताता है इसके हिसाब से आपको रखना पड़ता है। फिर आपको इसको डेली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज लोग जो मिस करते हैं वो क्या करते हैं, कभी निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, कभी बैंक निफ्टी में, कभी सेंसेक्स में, कभी स्टॉक्स में चले जाएंगे, कभी क्रिप्टो में चले जाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो सबसे पहली चीज आपको एक ही जगह पर बने रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको उसी सेटअप को लगभग उसी सिनेरियोज में जब जब वो बनता है उसको आपको हर बार खेलना पड़ेगा। तीसरा इसमें आती है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कि आज आपने एक सेटअप को 1 महीने तक खेला और आपने देखा कि मैंने 1 लॉट के साथ खेला था और मेरा 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 15,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप अगले महीने जाकर के उसको 2 लॉट 4 लॉट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर से बैक टेस्टिंग को देखना पड़ता है कि इसका जो है बिहेवियर कैसा है, कहीं ये लॉस ड्रॉडाउन पीरियड क्या है, कहीं लॉसेस तो नहीं दे रहा है। जैसे मान लो आपको पता चल गया है कि इसने 15,000 का प्रॉफिट तो इस महीने दिया है, लेकिन इससे पिछले महीने में 20,000 का दिया है, इससे पहले महीने में 30,000 का दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें अब भारी लॉस आने ही होगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब आपका वापस -20 या -15 कुछ ऐसा हो जाए। जैसे ही आपका -15 20 हो जाए, फिर आपकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट कहता है कि हिस्टोरिकल डेटा ही कहता है कि लॉस के बाद में रिकवर करता है, तब आपको उसको पोजीशन साइजिंग को 1 से 2 लॉट करना पड़ता है, 2 से 4 लॉट करना पड़ता है। जितना आपके पास में प्रॉफिट आप अर्न करते हो हमेशा उसका आपको एसएल लेना पड़ता, मतलब उतने का ही आपको एसएल अपने कैपिटल के अंदर लेना पड़ता है जब आप 1 लॉट से आगे बढ़ जाते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। उसके बाद में आप जब एंट्री एग्जिट ये प्लान करते हो वो आप पर्टिकुलर स्लिपेजेस इंक्लूड करके प्लान करते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्रीज जब आप प्लान करते हो तो ब्रोकरेज लेकर के आप प्लान करते हो। जब ये सारी चीजें प्लान हो जाती हैं, जब आपकी सारी चीजें प्लान हो जाती है तब आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैं इस महीने के अंदर मेरा ऑन एन एवरेज जो होता है लगभग मैं 50 से 60 पॉइंट इसके अंदर कैप्चर करने आ रहा हूँ। मैं बाइंग में बात कर रहा हूँ तो 50 से 60 पॉइंट का मतलब हो गया कि मैं 75 के आसपास में मेरे लॉट के हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, जितने ही पैसे होते हैं उतने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में ये जो होने वाले हैं इसके अंदर जो होता है स्लिपेजेस मेरा इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर मेरा प्रॉफिट 80 का होकर चल रहा है तो मैं 60 ही मानूंगा, तो स्लिपेजेस हो गया 50-60 बन गया। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ब्रोकरेजेस की। ब्रोकरेजेस के बाद में मुझे पता है कि यहाँ पर इतना मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, मैं ब्रोकरेज दे दूंगा। फिर ब्रोकरेज के बाद में आता है मेरा टैक्स। तो इस सारी कैलकुलेशन के बाद में आपको ये पता चलना जरूरी है किसी भी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि अगर मैंने मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरा रिटर्न कितना होगा। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि रिटर्न जो होता है 3 से 5% होता है, वो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप सारी चीज़ों कैलकुलेट करके और फिर वो रिपीट करते हैं 1 लाख के साथ, 1 करोड़ के साथ में, या कि 100 करोड़ के साथ में, ऐसे रिपीट होता है। ना कि इन भाई साहब की तरह कि हवा में बाय कर लिए, हवा में सेल कर लिए, और इनकी क्या है, चिट भी इनकी पट भी इनकी। देखो भाई साहब, मैं आपको सीधी साथ बात बोलूँ ना, अगर इनके हिसाब से टारगेट आ जाता है, ठीक है, और टारगेट में ये क्या करेंगे, आपको यूं बोलेंगे, जैसे इसी की वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे आपको बोलेंगे ना एंट्री ले लो। एंट्री लेने के बाद में अब मार्केट यहाँ तक मूव कर गया ना, फिर शाम को आपको 3 बजे बोलेंगे देखो हमने यहाँ 25,000 की मूव किया था, 25,100 तक चला गया। लेकिन मान लो यहीं से रिवर्सल ले जाता ना तो बोलेंगे कि देखो मैंने कहा था यहाँ से निकल जाओ। ये कब कहा था, ये कहते हैं रिस्की ट्रेडर। एक एग्जांपल ले लें, रिस्की ट्रेडर, कंटिन्यू करो नहीं तो रहने दो। इस तरीके से घुमा देंगे और आपका अपना रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाएंगे, अपने 100 पॉइंट कमाए। लेकिन अगर यहीं से एग्जिट हो जाएगा तो उसकी कहानी को ये गुलमुल कर देंगे। कोई रियलिटी नहीं, कोई इसमें बैक टेस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस हवा में बातें कर रही हैं। अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस हुई, आप इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हो और आप बिलीव करते हो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, एल्गो टेस्टिंग ये रियल में काम करती है, ना कि इस तरीके की फेक चीजें, इन वीडियो को लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जो मैंने परसों लाइव ट्रेड देखी है निफ्टी की, जिसमें भाइयों ने कमेंट कर रखा था 20,000 का लॉस हो गया सर, जिसमें ये भाई साहब रिप्लाई कर रहे हैं कोई नहीं 20,000 का लॉस हो गया तो अभी रिकवर करवा देंगे। भाई साहब आप रिकवर कराओगे, किस तरीके से आप झूठ बोलते हो। पहली बात तो इस तरीके से बोलना भी इलीगल है कि आप इस तरीके से जो है लॉस को रिकवर करा सकते हो। अब रियलिटी शेयर करो। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने बनाया पावर स्टॉक के ऊपर, जिन्होंने 1 शेयर का प्रॉफिट दिखाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं
उन्होंने जो 1 CR का जो प्रॉफिट दिखाया है उसके ऊपर ब्रोकरेज दिखाना वो भूल गए। तो मैंने उनको ये मेंशन किया है कि आप उसमें ब्रोकरेज को इंक्लूड कीजिए तभी, ताकि रियलिटी पता चले। क्योंकि उनका जो 1 CR का प्रॉफिट था, अगर आप यहाँ देखेंगे 1 CR का जो प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर लगभग 30 से 35 लाख की ब्रोकरेज है, जो कि इन्होंने इंक्लूड करी ही नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। जब लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया है, लोगों ने अब देखिए लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है और लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में भी लोगों का यही हाल है। जो ऑलरेडी जा चुका था उस पर टारगेट वगैरह एसएल देते हैं, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग में यही चीज़ें चलती हैं। अभी 10-15 मिनट पहले ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। अब इस वीडियो को भी देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से रियल चीज़ों को हाइड किया जाता है। इन्होंने वैसे जितने भी आज तक इंडियन मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स शेयर किए हैं उसको हमने इस सॉफ्टवेयर के साथ में मैच किया है, और हम पूरे इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों को सही शेयर किया, जितनी चीज़ें मैच करिए। पहली बार जब इन्होंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर गए हैं और उन्होंने 1 CR का प्रॉफिट किया, सिर्फ इनको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करनी थी, सिर्फ स्क्रॉल डाउन करनी थी और नीचे फीस दिख जाती, पर उन्होंने फीस नहीं दिखाई। और जो हमने ये प्लेटफॉर्म वगैरह बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमारे बने हुए हैं, ठीक है, बैक टेस्टिंग के। लेकिन अभी हमने केवल बिटकॉइन बैक टेस्टिंग को लाइव आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया है, बाकी के ऑप्शंस को नहीं करवाया, ड्यू टू उसमें जो सर्वर पर इतना डेटा लोड नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट करोगे जब इंक्लूडिंग ब्रोकरेज से, तो आपको पता चलेगा कितनी हाई ब्रोकरेज लगती है। इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया और फिर उसी लगे हाथ मुझे लगा इन भाई साहब के लिए वीडियो बनाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है गलत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या नाम से प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को जो है आप शेयर जरूर करके जाइए, और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें इस तरीके से मोटिवेशन मिलेगा तो हम और जो है रियलिटी, देखो हमारा काम है रियलिटी आपके सामने रखना, तो रियलिटी लाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई फीडबैक वगैरह लगता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ मंडे को से जा करके वापस इन भाई साहब के साथ एटलीस्ट लाइव ट्रेड मत करिएगा, लॉस ही लॉस होगा। और कुछ जो आपको 2-5 दिन प्रॉफिट दिख भी जाएगा, पर रियलिटी से वो बहुत अलग है, ठीक है। झूठ के साथ में नहीं जाना चाहिए। ये भाई साहब जो चाहते हैं फेक जाते हैं, ये रियलिटी नहीं बताते। इनको बोलिए एक बार रियलिटी बताएं, रियलिटी बताने पर आएंगे ना तो पहली बात तो उनको लाइव ट्रेडिंग ही बंद करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप नहीं बोल सकते कि मैं आपका 20,000 का लॉस रिकवर कराऊंगा। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल गलत लाइन है, और आप देखिए कब से भी एक्शन लेती है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।